हेलो। स्वागत है आप सभी का जीके RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विशेषण की भी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह तेज की विशेषता बतला रहा है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीता गीत गाती है, यहाँ पर गीत कर्म है और गाती है यह सकर्मक क्रिया है। मैं लेख लिखता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया है? बताइए मैं लेख लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। मैं लेख लिखता हूँ इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पर लेख कर्म है और लिखता हूँ यह सकर्मक क्रिया है। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के कितने भेद या प्रकार हैं? बताइए अव्यय के कितने भेद या प्रकार हैं? 4। अव्यय के कुल 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। बैल कौन सा लिंग है? बताइए बैल कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। बैल पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा गाय। तितली किसकी रचना है? बताइए तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। प्रेमचंद्र की मृत्यु के बाद उनके बेटे अमृत राय ने इसे पूरा किया था। यह उपन्यास 1948 में प्रकाशित हुआ था। वैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बताइए वैताल पचीसी किसकी रचना है? सुरतीलाल मिश्र की। सुरतीलाल मिश्र की रचना है वैताल पचीसी। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? बताइए इन वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मधारय समास है? नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा नीला उत्पल। देखिए कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण का काम करता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जेब कतरा में कौन सा समास है? बताइए जेब कतरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा जेब को कतरने वाला। देखिए
कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है? प्रयोगशाला में कौन सा समास है? बताइए, प्रयोगशाला में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। प्रयोगशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला। देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है। मन चाहा में कौन सा समास है? बताइए, मन चाहा में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास। मन चाहा में करण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा मन से चाहा। देखिए, करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उस समय को क्या कहते हैं? गोधूल। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उस समय को गोधूली कहते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित हो उसके लिए एक शब्द है परोपजीवी। किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या है? बताइए, कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कपड़ा का तत्सम शब्द होगा करपट। कोयल का तत्सम शब्द क्या है? बताइए, कोयल का तत्सम शब्द क्या होगा? कोकिल। कोयल यह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कोकिल। दो पर्वतों की बीच की भूमि क्या कहलाती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? घाटी। दो पर्वतों की बीच की भूमि घाटी कहलाती है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रसाल। रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है, जबकि नलीन, उत्पल, राजीव ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निर्झर। निर्झर यह अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्झर का अर्थ है झरना, जबकि अनुचर का पर्यायवाची शब्द है भृत्य, चाकर, सेवक ये तीनों अनुचर के पर्यायवाची शब्द हैं। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कासरी। कासरी यह रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि खून, रुधिर, शोणित ये तीनों रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और 9वां है वत्सल रस। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है?
9। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। बताइए यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, यह संयुक्त वाक्य है। तुम यह काम मत करो। बताइए यह कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।